हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पता है आप सब कैसे आए हो, बाल वो अच्छे होंगे, घर पे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, कुछ करते हुए ब्यास होंगे। तो हो चुका है सुबह का समय। मैं मंदिर से जाके आ गया हूँ और यहाँ पे दूध ला दिया हूँ, अदरक ला दिया हूँ। और आरो गए हैं स्कूल। तो आरो के लिए मम्मी सुबह मैगी वगैरह बनाई थी, तो आरो खा पी के गए टिफ़िन लेके। और देखिए मम्मी कर रही हैं यहाँ पे पूजा। मैं मंदिर से आ गया हूँ, तो देखिए किस तरीके से कर रही है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे शिवलिंग जो महादेव है, तो उन पे सारे संसारी छोड़े टीका लगा रही हैं। तेरे दरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुबेर भंडारी। हे गाइस, तो यहाँ पे देखिए हो चुका है दोपहर का समय। मम्मी आ गई किचन में, मम्मी के साथ साथ मैं भी आ गया हूँ किचन में। मम्मी आई खाना बनाने, मैं आया ब्लॉग शूट करने। शकल देखो मेरा, आज हमारा तुम्हारा कपड़ा मैचिंग लग रहा है क्या कुछ? थोड़ा थोड़ा। तो गाइस देखिए यहाँ पे आज खाने में क्या बन रहा है। सब्जी और चावल। और रोटी नहीं आ रही हो? अच्छा, सोयाबीन की सब्जी बना रहे क्या? प्रोटीन के नाम पे कुछ भी करेंगे क्या? बाप रे, कुछ ज़्यादा गर्मी है, ऐसे चालू कर दूँ क्या? खाना बन रहा है, मत चालू करो। पूरा जानते हो कितना अभी जो वीडियो बोल रहे थे कितना ठीक हो रहा है। बाप रे, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। इतना बारिश हो रहा है लेकिन पता नहीं गर्मी जा क्यों नहीं रहा है। परेशान हो गए हैं इस गर्मी से गाइस। आप लोग भी परेशान है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। तो गाइस सोयाबीन की सब्जी। हाँ ये देखो मोबाइल आप अरे पानी में अरे उस समय जब ऐसा की थी ना तो बिगड़ा था ना पूरा। पता नहीं तो पूरा लाइन ये अभी तू गिराया है मोबाइल। चुप। यूनिफॉर्म निकालो। जा रहा है डिस्प्ले। तो गाइस आप लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत बार कमेंट आया है, ये पूनम जब किचन में जाती है तो इसका मुंह बना रहता है। कौन से हमारे यहाँ कोई है कि मेरा मुंह बना रहेगा? भाई अगर 2-4 लोग साथ में खाना बनाते हैं तो कुछ बातें सातें करके खाना बनाते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, मेरे बच्चे बोलते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, किचन नहीं आना चाहते हैं। और किसके साथ मैं हंस खेल के खाना बनाऊँ? भाई खाना बनाती हूँ तो शांति से जो भी बनाना रहता है बनाती हूँ। अब भाई ध्यान दूंगी किचन में आने के बाद खूब हंसा कर। किससे हंसू? जब कोई रहेगा साथ में तब ना इंसान बात करते हुए एक दूसरे से। दीवालों लोग से हंसो। एक दूसरे से खाना बनाएगा, बात करते गया कि हाँ अगर भाभी रहती, हाँ भाभी ये चीज़ ऐसे, कुछ ना कुछ बातें इंसान चलती रहती। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, खाना बनाते हैं अपना शांति से बनाते रहते हैं, मुँह नहीं बना रहता है, कंडीशन खराब रहता है किचन में आने के बाद। तो क्या बात है, आज खाना खाने के बाद आप पोछा लगा रही हो? इतना बड़ा बॉक्स में पार्सल कहाँ से आ गया है? आ जाता है यार, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए, आपको कोई ना कोई कुछ भेजते ही रहता है। मुझे कौन भेजेगा? सब चाहने वाले आपके। अरे कितना बेकार, कितना खाली हो। सूरत से गिरती और कचरे में खाना डाल दी, नहीं खाया गया। हम्म। ये गाइस खाना पीना खा के मैं टेरिस पे आ गई हूँ क्योंकि बार बार बारिश हो रहा है, बार बार धूप निकल रहा है। तो आर्यन को भी इधर लेके आ गई हूँ, आरो भी इधर छत पे है। देखिए जैसे कि मोटा मोटा कपड़ा है मैंने टेरिस पे डाल दिया है। एक बार डाली, बारिश हो रहा था तो फिर आर्यन को भेज के उतरवाई। तो अभी जस्ट धूप निकल रहा है, हवा भी चल रहे हैं, तो इसकी वजह से कपड़े थोड़े सूखे हो जाएंगे। कल गुरुवार थे तो मैंने कपड़े धुले नहीं थे, ढेर सारे कपड़े यहाँ पूरा यहाँ पूरा डाली हूँ रस्सी पे। क्या कर रहे हैं? पेंट रो क्या हुआ? और लेके देखिए इधर की करे डालेंगे, इधर शादी का है, इधर पोछा डालेंगे, ऊपर पैर पोछने वाला, इधर पूरा रस्सी पे इधर कपड़ा डालेंगे। ये बहुत दर्द कर रही है। ये क्या दर्द कर रहा है? कपड़े सुखाने के लिए बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है मुझे। सोच रही हूँ आए थोड़ा सा क्या रील्स वगैरह बना लेती हूँ। हाँ आर्यन तूने बड़ा ठंडी में जाना चाहिए। कैसे ऐसे रूम में खूब गई हैं कैसे कैसे बा नहीं तो कैसे तो रूम में दिन भर चिल्ला के करते मैं नहीं गाता। चुप रहो। नहीं आते यार इनको। तो दिल पे चलाई छुरियां बहुत ट्रेंड में ये सॉन्ग चल रहा है। मैं सोचे आर्यन से बोलने चलो मेरे साथ ये वाला रील्स पे बनाओ, लेकिन नहीं बना रहा है। अरे जब बना आते ही नहीं बना रहा है तो यार देखो इसको धूप में खड़े होके बात कर रहा है। ओए निकलने का मन नहीं कर रहा इधर। चलो आओ, चलो नीचे चलते हैं।
क्या हो गया, क्यों मुंह बना के बैठी हो? इतना बारिश हो रहा है लेकिन गर्मी नहीं, दिख रहे हो एसी चल रहा है अभी जस्ट। मैं इसका ये बना रही थी गाइस, देखिए पहले जब हम लोग सफ़र करते थे ना, साड़ी पहन के सफ़र करते थे, जब बच्चे लोग रहते थे, मतलब आर्यन आरो जब छोटे छोटे थे ना, तो मैं सफ़र में वैसे साड़ी ही पहन के सफ़र करती थी। इतना हम लोग को उतना आइडिया जानकारी भी नहीं थी कि बच्चे मतलब कि फिट कराने के लिए जो भी ड्रेस होता है। देखिए इसमें देखिए दो डबल, दोनों तरफ इधर भी जीप लगा हुआ है और इधर भी जीप लगा हुआ है। ये कॉम्बो सेट है, 2 के साथ 1 फ्री है। प्राइस 800 कुछ रुपया का है गाइस। तो आप लोग देखिए और मंगवाइए ज़रूर से बच्चों के लिए। देखिए कलर भी लोग डार्क ही पसंद करते हैं, तो एक मैं पहनी हुई हूँ, 2 इधर है। तो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो ऐसा ड्रेस मंगवा के सफ़र के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। और इतना ढेर सारा हमारा पार्सल भी आया हुआ है क्योंकि सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है, और कुछ अपने लिए भी मंगवाए हूँ और जो भी रहेगा आप लोगों से शेयर करूँगी। उधर देखिए आरो बेड पे बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। टेबल आ गया तो एकदम खुश हो गए हैं। हाँ, टेबल लेके अपना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। फिर भी 10 बार पढ़ने के लिए बोलना पड़ रहा है। खाली 2 दिन की चांदनी है, जहाँ 2 दिन बीता वो टेबल पड़ा ही रहेगा कोने में। सही कह रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आर्यन? अच्छा लग रहा है। आप मंगाइए, आपको अच्छा लगे तभी मंगाइयो। मुझे अच्छा लग रहा है भाई। अगर से तुम लोग भी छोटे छोटे रहते तो मुझे इतना जानकारी रहती। पहले तो हम उतना ड्रेस नहीं पहनते थे। सफ़र के दौरान जब पहले ना तुम्हारे पापा के साथ रहती थी तो साड़ी ही लोग पहले ज़्यादा ही पसंद करते थे क्योंकि सारे रिश्तेदार रहते थे। तो आर्यन के पापा बोलते थे साड़ी पहनो, और नाइटी भी पहनती थी। नाइटी पहनती थी तो लोग बाहर भी नहीं निकलती थी। पहले लोग जितने, और अब के लोग ये पता नहीं कहाँ कहाँ अपने बिजनेस पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसे बहराम बाग में रहती थी ना, तो कहाँ नाइटी पहन के बाहर, अभी भी मैं नाइटी पहन के कहाँ कहीं जाती हूँ जल्दी। अब तो लोग स्कूल पहुँच जाते हैं, नीचे सामान लेने पहुँच जाते हैं नाइट या दुपट्टा डाल के। हमें अच्छा नहीं लगता, जो चीज़ जहाँ के लिए बना है वही चीज़ अच्छा लगेगा। रहता है, अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है उन लोगों को कैसा कंफर्टेबल लगता है कैसा नहीं लगता है। तुझको तरस नहीं आए न देखी में, कितना ट्रेंड में ये गाना चल रहा है यार। हमको मेरे मुंह पे नहीं टक टक करके, हाँ कुछ भी राजू कलाकार, कुछ भी चिमटा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आप भी जाओ गाओ बजाओ, फेमस हो जाओगी। अब लोग ये भी कमेंट करेंगे कि अरे पहले आप साड़ी पहनती थी, सूट पहन रही, अब क्या करें। अब हमें तो बाहर भीतर सब कुछ देखना है, सब कुछ करना है भाई। जनरेशन ऐसा है आजकल की, नई नई बहुएं आ रही हैं, 1 महीना भी साड़ी कपड़ा वगैरह कुछ जहाँ हो रहा है शादी को आ रही हैं, तुरंत ड्रेस वगैरह यूज़ करने लगे हैं। हम लोग के समय में बाप रे, हम लोग पुराने जमाने के हम लोग पुराने जमाने के नहीं हैं सर। संस्कार नहीं, कुछ नहीं। पहले लोग थोड़ा सा रहते थे कि शादी हो गया है तो साड़ी पहनूं। अभी देखो तो जैसे मेरी बड़ी वाली भाभी उतना कहाँ ड्रेस वगैरह पहनती हैं, साड़ी ही पहनती हैं। ऐसे मैं भी काफ़ी दिन तक साड़ी पहनती थी। अभी तो सबको फैसिलिटी मिल गया है। अब तो मेरे ससुराल में भी कोई नहीं बोलता है, सब ससुराल में मॉडल हो गए, मॉडल हो गए हैं। थोड़े थोड़े ख्यालात वही है। हाँ मालूम है। चलो ख्यालात गाइस, ज़्यादा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। क्यों एंड करते हैं, इतना मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखो, थोड़ा डिफरेंस तो रहता है, मायके और ससुराल में तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब के ज़माने में मायके ससुराल में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे लोग मायके में रहते हैं वैसे ससुराल में भी रहते हैं।